ओबीसी समाज के लोग। इस सिस्टम की बहुत सारी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रिजर्वेशन 27% आपको कहा कि हमने दे दिया, लेकिन जब नौकरी निकलती है तो क्या कह दिया जाता है कि आपके बच्चे के अगर ओबीसी के 40% से नंबर कम आए तो ये जो 100 जज की वैकेंसी है, 100 जो एसडीएम की वैकेंसी है वो नहीं भरी जाएंगी, वो रहेंगी खाली, क्योंकि आपके 40% नंबर नहीं आए। जनरल की भर लेंगे और दूसरी समाज कैटेगरी की भर लेंगे, लेकिन ओबीसी की नहीं भरी जाएंगे। वो खाली पद रहेंगे और उन खाली पदों को वो क्या करेंगे, अगले साल जनरल की वैकेंसी बना के निकाल देंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपकी भागीदारी है क्यों नहीं। ये स्ट्रेटजी है। अगर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, माननीय हाई कोर्ट की बात करूं, उच्च न्यायालय की बात करूं, आप लोगों ने सोचा कभी कि आखिर हम लोग मुकदमे हार क्यों जाते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, हमारे लोगों की जमीनें बिक जाती हैं लेकिन न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अपने लोग वहां नहीं हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं बेटियों के साथ जब अपराध होता है, रेप होता है, तो उसमें तो अपील का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उसमें मर्सी पिटीशन जो क्षमा याचिका होती है उसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये गलत है। तो मैंने एक टीवी चैनल पर उनसे अनुरोध किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरा एक अनुरोध है कि आपके पास 12-12 साल से मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, आप बड़ी बात मत करिए, पहले उन पर एक्शन लेकर के उन पर डिसीजन दीजिए। हमें तो इंप्लीमेंट कराना है, हमें बड़ी बातें नहीं करनी है। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, आईएएस ऑफिसर सब अपने पद पर बैठे ईमानदारी से टाइम बाउंड समय में अगर काम कर ले, किसी को किसी पर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने, मैं कहूंगी इस पर्टिकुलर निर्भया केस में 3-3, 4-4 दिन के अंदर में डिसीजन लिए और वो मर्सी पिटीशन पर निर्णय लिए, उन्होंने रिजेक्ट की। किससे नहीं मैंने लड़ाई की, देश के सबसे बड़े नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी को भी मैं लेटर देकर के आई थी। मिनिस्ट्री से लड़ी, मैं कोर्ट कचहरी में लड़ी, जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मेरे भाई, अगर उन्होंने कभी मुकदमा लड़ा होगा, 1-1 साल तक आपके मैटर लिस्ट नहीं होते, सुनवाई पर नहीं आती। ये बहन रजिस्ट्रार के सामने बैठी रहती थी कि ये मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आपको करना पड़ेगा। जब तक घर पहुंचती थी पता चलता था कल मैटर लग गया निर्भया केस का। अपना तन मन धन पूरा सब कुछ मैंने इस बिटिया के लिए समर्पित कर दिया था, तब जाकर के ये लड़ाई जीती है। हमारे देश की बेटियों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। अभी आप लोगों ने दुर्कार उस बेटी को उसकी मां से छीन करके उसके परिवार को उस बेटी का डेड बॉडी नहीं देती। कौन मां नहीं चाहती कि आखिरी बार अपनी बच्ची को देख लें? कौन परिवार नहीं चाहेगा? इन लोगों ने मिट्टी का तेल डाल करके, जो टायर होते हैं, जो गाड़ियां खराब हो जाती हैं उनके टायर, सोचिए इस देश की बेटियों का स्वाभिमान, सम्मान, वो ऐसी समाज की बेटी थी, वो बहुजन समाज की बेटी थी, उसका स्वाभिमान सब कुछ ये सरकारें इसलिए जला पा रही थी क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 9 साल की बच्ची खुशी कुशवाहा के साथ रेप होता है। उसका को मैं लड़ रही हूँ, कानपुर जाती हूँ मैं, मुझे पता है थ्रेटनिंग इशू है, धमकी भी मिलती है। हाथरस केस में भी मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं। मुझे लगता है कि मेरे भाई सब एकजुट होकर के खड़े हो जाएं, हमारी बेटियों पर अत्याचार रुक जाएंगे। क्योंकि दहशत भी होती है ना कि हम जब शाम के 7 बजते हैं, माँ बाप 10 फोन लगा देते, बच्ची अभी तक क्यों नहीं पहुंची है। एक नहीं, ऐसे हजारों अनगिनत मैटर हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब हम पॉलिटिकल पावर में आएंगे, ईमानदारी से एकजुट होंगे, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, इस देश का मुस्लिम समाज, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश की सारी जातियां, अभी आप लोगों ने देखा ना, लोधी समाज के भाई हैं प्रीतम लोधी जी, उनको बीजेपी ने निकाल दिया। वो कहते हमने तो पूरा जीवन दे दिया। भाई आप जीवन, मैं उनसे कहूंगी अभी तक दिया, चलो कोई बात नहीं, अब क्यों देने पर तुले हो? मत दीजिए, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप पूरे मध्य प्रदेश को यूनाइट कीजिए। ये ओबीसी महासभा जो जिस तरीके से हमारे सारे भाई काम कर रहे हैं, योगेश कुशवाहा भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा, मैं कल से देख रही थी, सारे समाज के उनके साथ में भाई लगे हुए हैं।
और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूं योगेश भाई कि आप इस भोपाल की धरती पर ये आयोजन किया, आप पूरे मध्य प्रदेश में कीजिए। बहन आपके साथ हमेशा खड़ी हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो, क्योंकि हमें पता है कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने से नहीं होती है। राजनीति के बहुत सारे हथकंडे आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारे मंच पर आसीन हैं सर, वो भी इन चीजों को जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे हैं। सिस्टम में जब हमारे लोग नहीं होंगे ना, आपकी एप्लीकेशन ऐसे फेंक दी जाती है। मोती कुशवाहा भाई साहब का वो जाकर के स्टेज क्यों गिरा दिया गया, एक नहीं ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है। जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को इंप्लीमेंट आप तब करवा पाएंगे जब डीएम के घर के बाहर भी आप जाकर के, अगर वो काम नहीं कर रहा है, एकजुट होकर के 1000 की संख्या में जाएंगे। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दूसरी मैं एक और बात करूंगी, स्पेशली बहनों के लिए। कोई बात नहीं, भाई हैं। कोई जब सिस्टम, देखिए एक चीज समझिए, अगर सरकार जिसकी है तो आक्षेप भी उस पर लगेगा, जिम्मेदारी भी उसको लेनी होगी। उस सरकार की जिम्मेदारी, अगर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोला जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उसी के एक कदम भाई ने बोल दिया है, कोई बात नहीं है बड़ी। साथ में मैं एक और बात कहूंगी, मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि करीब करीब यहाँ पर 30% हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं। लेकिन ये आबादी ऐसे कार्यक्रम में आदी होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक है योगेश कुशवाहा भाई साहब को जब मैं लास्ट टाइम आई थी भोपाल में, मैं मिली तो भाभी जी उस टाइम दूसरी बार चेयरमैन पद पर थी और इस बार वो तीसरी बार चेयरमैन बनी है। तो कमला भाभी का मैं स्वागत करती हूँ और स्पेशली योगेश भाई को मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने अपनी पत्नी को आगे बढ़ा करके ये सम्मान उनको दिलवाया है, क्योंकि बिना पति के बिना संभव नहीं होता है। और एक पति भी अगर किसी पोजीशन पे पहुंचा है तो एक बार आप लोग भी कल्पना कर लीजिए कि घर पर जब आप शाम को लौटते हैं, आपको बच्चों को संभालने वाली, आपको खाना देने वाली, आपको सम्मान देने वाली, आपकी परवाह करने वाली अगर आपकी पत्नी नहीं है, आप नहीं पॉलिटिक्स कर पाएंगे, ये आपके लिए असंभव है, आप नहीं बिजनेस कर पाएंगे। एक स्त्री के बिना आप परिवार की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि परिवार क्या होगा। तो अगर आप स्त्री के बिना कल्पना नहीं कर सकते, वो स्त्री का एक छोटा रूप आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वो किसी भी घर समाज परिवार की बेटी हो सकती है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि गरीबी के कारण या किसी और कारण से किसी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत भाई की दीदी मुझे आपकी तरह अपनी बेटी को बनाना है। मैं कहती हूं अगर आपको मेरी तरीके से बनाना है बेटी को, तो पहली बात मैं कहूंगी उसको लड़ना सिखा दो। भाई सिंपल सी बात है, मुकदमा लड़ा जाता है। हम सिर्फ फाइलें खोल करके आर्गुमेंट नहीं करते हैं। सामने वाला वकील कोशिश करता है, अगर वो मेल पर्सन है, कोशिश करता है, अरे मैडम तो इस तरीके की चीजें भी आती है, तो मैं उसी लहजे में उसको जवाब देती हूं और एहसास कराती हूं तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सिर्फ पुरुष होने से। अगर स्त्री नहीं होती तो तुम्हारा वजूद भी नहीं होता। इसलिए उसकी पावर को समझिए, उसके पेशेंस को, उसके धैर्य को, उसके पेशेंस को चेक मत करिए। वो जब पावर में आई है, जिस किसी पोजीशन पे पहुंची है, उसने एग्जाम्पल सेट किए हैं। चाहे इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हूं, आज उस पाकिस्तान पुलवामा जैसा अटैक कर देता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रही ना, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लोग कहते हैं ना वो चंडी का रूप है, मैं कहती हूँ वो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर में अगर वो पावर में बैठती है ना, सब कुछ बदल के रख देती है और बहुत ईमानदारी से बदलती है। करप्शन नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। और उसका सबसे बड़ा जो अगला रूप आप लोगों ने देखा, इस देश की बहुजन समाज की बेटी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, अपनी कैबिनेट में
सबसे ज्यादा तो भागीदारी उन्होंने कुशवा साक्ष सैनी मौर्य समाज को ही दी और पावर भी दिया। उन्होंने लेटर हेड पे सिग्नेचर नहीं करवा करके रखे थे, एक्चुअल पावर दिया। ये रियलिटी है, आप लोग चेक करिए, हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हैं। इस देश के अंदर पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना, बहन जी की देन थी। मैं बता रही हूँ, मैं किसी ऐसे नहीं कि किसी पॉलिटिकल की वो आइकॉन है इस पार्टी के इसलिए बात कर रही हूँ, मैं इस देश की बेटियों की बात कर रही हूँ। और उन्हीं में से एक छोटा सा काम आपकी इस बहन ने कर दिया, मैं उसको छोटा ही मानती हूँ। अभी भविष्य में करना तो बहुत कुछ, बहुत बड़ा करना है। ऐसा मेरा सपना है कि मैं देश के लोगों के काम आ जाऊं, मेरा पूरा जीवन मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे अपने लोगों के, भाई बहनों के काम आ जाए, इसी में मेरी सार्थकता है। तो अपने घर की बेटी को आप, हो सकता है वो टीवी देख रही है, आप उसको डांट दे, हो सकता है आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बैठी, उससे कहो बेटा तुम अंदर जाके बैठो। एक बार सोचिए, जिस बेटी को आप उन जेंट्स लोगों के बीच में नहीं बैठने दे रहे हैं जहां पर समाज, देश, दुनियादारी की चर्चा पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, वो बेटी कल जब घर से बाहर निकलेगी, स्कूल से पढ़ के तो घर वापस आ जाएगी, लेकिन ये समाज का मुकाबला करने की, उसका सामना करने की क्षमता नहीं होगी। इसीलिए लड़के उसके साथ अपराध कर लेते हैं, इसीलिए उसको कमेंटबाजी करते हैं, और आपकी बेटी घर पर आकर के 2 आंसू बहा देती है, मम्मी उसने मुझे ये बोला। अगर उसको वाकई में घर में आपने ना वो निडरता सिखाई होती, वो लड़ना झगड़ना, गलत चीजों के खिलाफ सिखाया होता, और आपने अपनी बेटी का रूप एक गाय के रूप में ना देख करके एक शेरनी के रूप में देखा होता ना, तो वो विधायक, सांसद भी बनेगी, मंत्री भी बनेगी, देश का नेतृत्व भी करेगी, और किसी की मजाल की आपकी बेटी के साथ कोई आंख उठा करके देख ले। ओलंपिक गेम देख लो या जहां पर भी देख लो, वो प्रूव कर रही हैं। तो सबसे प्राथमिक पाठशाला जो मुझे लगता है स्कूल से पहले भी हमारा परिवार है, और सिर्फ हम ये बात बेटियों के लिए नहीं, हम बेटों के लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का, क्योंकि ये सामाजिक बात करना बहुत जरूरी है, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं अरे नाती पोता होकर के, बेटा होकर के पिता से जुबान लड़ा रहा। हो सकता है आपके बेटे को आपसे ज्यादा नॉलेज हो, एंड्रॉयड फोन चला रहा है ना, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास आपसे ज्यादा वो पढ़ाई कर रहा है, वो ज्यादा दुनिया देख रहा है। तो हो सकता है कुछ बातें वो ऐसी करे जो आप में और आपके बेटे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें, अलग हो। तो उसको समझने की कोशिश करिए, उस बच्चे का साथ दीजिए, और हर फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए। जरूरी नहीं कि वो सरकारी ही नौकरी करे, वो एक्टर बनना चाहता है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो फिल्में बनाना चाहता है। आप लोगों ने कभी सोचा इस चीज को कि जो फिल्में हम देख करके आते हैं, उन फिल्मों में हमेशा शोषित, पीड़ित, किसान, आदिवासी, मुस्लिम समाज को नीचे बैठा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो फिल्में बना रहे डायरेक्टर, वो हमारी मानसिकता के लोग नहीं, हमारे अपने लोग नहीं। उनको ये मानसिकता में अभी भी भरा जाता है कि आप तो शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित ही हैं और आपका यही भाग्य है। और शासन करने वाला हमेशा कौन दिखाया जाता है? ये आप सभी वाकिफ हैं। ये पता नहीं चलता हमारे मानसिक, हमें किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। आपने कभी सोचा सीबीआई में सर्वोच्च पदों पर बैठे हमारे लोग क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें बिहार की, लालू यादव जितना भी ओबीसी समाज का नेता हुआ, सबको झूठे मुकदमों में फंसा करके जेलों में डाला गया, क्योंकि सीबीआई का जो हेड है वो हमारा कभी ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं बना। ये रियलिटी है। साथ में अगर हम आईबी की बात कर लें, ईडी की बात कर लें, मानवर साहब कांसीराम जी ने, उन्हीं के साथ जुड़े स्वर्गीय इस मध्य प्रदेश के आइकॉन, इस कुशवाहा समाज के आइकॉन सुखलाल कुशवाहा सर, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। इन्होंने समझा कि जो पार्टियां पहले से सत्ता में आसीन हैं वो हमें विधायक बना देंगी, हमें सांसद बना देंगी, हमें मंत्री बना देंगी, लेकिन हमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं देंगी, हमें नेता नहीं बनने देंगी। और नेता वो होता है जो किसी भी पद पर रहे, किसी भी प्रतिष्ठा पर पद पर रहे, अपने समाज की बात करता है मुखर होकर के। ये समस्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअल तो विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां नहीं उठा पा रहे। आप लोगों को पता है, परसों मोतीलाल कुशवाहा भाई हैं सागर में, आप लोगों को पता होगा मेरे भाई, उनका मेरे पास परसों रात में फोन आया शाम को 7 बजे कि दीदी हमने एक
कृतेश कुशवाहा जो भाई मेरा, जिसकी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, उसके लिए जब चक्का जाम किया तो डीएम ने नोटिस थमा दिया। और उस डीएम के ऊपर प्रेशर किसका है? वहां के सागर के एक मंत्री का। मैंने जब डीएम साहब से बात की तुरंत, उन्होंने कहा कि मैम मेरी कोशिश है कि इनका नुकसान ना हो, लेकिन ऊपर से दबाव है, क्योंकि हमारे लोग ना तो सिस्टम में हैं और अगर पावर में है वो पावर दिखावे की है। उसके पीछे कारण है कि हम एकजुट नहीं हैं। और एकजुट हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कभी हम बात करते हैं बुद्ध की तो कभी हम बात करते हैं लवकुश की। हो सकता है मेरे भाई बहुत लोगों को खराब लगे, और मैं कहना चाहती हूं, अगर मुझ पर विश्वास है, अगर अपनी बहन को आपने यहां पर बुलाया है, तो इस पर विश्वास रखना। मेरा व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं ये कुशवाहा साक सैनी मौर्य समाज और ये बहुजन समाज इस देश का नेतृत्व संभाले। और ये तभी संभव है जब आप अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को समझेंगे। मोतीलाल कुशवाहा भाई साहब जो हैं, उनसे जब मेरी कल बात हुई, डीएम के यहां से जब वो बुलडोजर पहुंचा, आपको पता है अगर हम यूनाइट होकर के वहां पर 2000 की संख्या में भी होते और हम दमखम से पावर में बैठे होते, इनकी हिम्मत थी कि वो उनका जाकर के स्टेज गिरा लेते। बच्चियां रो रही थी, उनकी 2 बेटियां हैं, आकांक्षा और आस्था, कह रही हैं बुआ ये मेरे गार्डन भी उखाड़ देंगे। वो मुझे सीने में वो दर्द है, उस बच्ची की वो बात, उसकी चीख मुझे पता है, जिसमें सिसक रही थी। ये बदला नहीं लेना है, लेकिन ऐसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए हम एकजुट होना ये बहुत जरूरी है। और ये एकजुटता बिना शिक्षित हुए, बिना जागरूक हुए, बिना एकजुट हुए और बिना एक दूसरे का सहयोग किए संभव नहीं है। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए, अभी मैंने देखा मेरी कितनी सारी बेटियां आई, बच्चे आए, हमने सम्मानित किया उन बेटियों को, उन बेटों को। मैं एक बात कहना चाहती हूं, एक और चीज अब बहुत आवश्यक हो गई है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, साक्षर बनो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग साक्षर हो गए, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां इसलिए नहीं है क्योंकि संसाधन सीमित है, उसी में नौकरियां देनी है, संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप जागरूक बनो। शिक्षित तो मैं भी थी और शिक्षित बहुत सारे इस देश में वकील भी हैं। मेरे एरिया में मेरे बाद बहुत सारी बेटियों ने भी एलएलबी की है। लेकिन अगर मैं जागरूक नहीं होती, अगर मुझे एक्सपोजर नहीं मिलता, अगर मेरे पास जो 10th 12th ग्रेजुएशन या एलएलबी का जो डिग्री थी, वो डिग्री मात्र से सीमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके निर्भया के अपराधियों को फांसी नहीं दिला पाई। वो फांसी इसलिए दिला पाई क्योंकि मैं समाज से लड़ी, मैं सिस्टम से लड़ी। जैसे कि मेरे सिविल जज भाई ने अभी बताया ना कि दीदी ने इतने लोगों को पीटा। मैं क्यों पीटूंगी भाई किसी को? आप समझिए इस बात को, मैं किसी को क्यों पीटूंगी? लेकिन जब मैं साइकिल से निकल रही और कोई लड़का अगर कमेंटबाजी कर रहा तो उतर के एक थप्पड़ लगाया, उसको ये एहसास कराया कि ये बेटी पढ़ने जा रही है, ये गलत नहीं कर रही, ये गलत तुम कर रहे हो। और गलत करने वाला, एक चीज आप याद रखना, चाहे वो पुरुष समाज हो, चाहे वो मठाधीश समाज हो, चाहे सत्ता के किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे भिड़ जाना, ये क्रांति अपने अंदर पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। और इस बेटी के अंदर वो क्रांति मेरे गांव में, अभी जैसे सिविल जज भाई ने कहा कि मैं डिब्बी से पढ़ता था, केरोसिन से, मैंने भी केरोसिन की डिब्बी से ही पढ़ाई की। लेकिन उस डिब्बी में, उस केरोसिन की ज्योति में मैं ये जान रही थी, मैं समझ रही थी कि एक दिन इस देश की मैं सबसे बड़ी वकील बनूंगी। और मैं नहीं कहती कि मैं सबसे बड़ी वकील हूं, लेकिन हां, मैंने वो जरूर कर दिखाया जो इस देश की किसी बेटी ने नहीं किया है, इस फील्ड में, वकालत के फील्ड में। और आगे जहां भी रहूंगी वो काम करूंगी। सामाजिक अगर क्रांति की बात करें, इस देश के अंदर जिस तरीके से जातियों में इस देश को बांट दिया गया, बहुजन आबादी को 6,700
76 जातियां 1989 से पहले इन जातियों में ना कोई विधायक बना था, ना कोई सांसद बना था। इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? मैं किसी आज पॉलिटिकल व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सामाजिक मसीहा की बात कर रही हूं। ये श्रेय जाता है मानवर साहब कांसीराम जी को, उनके आंदोलन को, उसके वजह से, क्योंकि उन्होंने जब मंडल कमीशन की बात आई, मंडल कमीशन बीपी मंडल की हम भले ही बात कर लें, बीपी मंडल के जो उनके नाम से बना, बीपी सिंह की बात करें, उनका शासनकाल था, वो प्रधानमंत्री थे। अगर महानवर साहब जी ने वो आंदोलन नहीं किए होते, अगर बाबा साहब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का प्रावधान संविधान में नहीं किया होता, आप ये 27% रिजर्वेशन ले नहीं पाते। वो रिजर्वेशन आपको बाबा साहब के वजह से मिला। वो रिजर्वेशन मानवर साहब के खून पसीने की कमाई से गलियों में घूम करके इस ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पूरे समाज को एकजुट कर दिया उन्होंने, तब जाकर के आपके अधिकार की बात हुई। और जैसे ही हम लोग थोड़े से बिखरे, ये बहुजन आबादी थोड़ी सी अलग हुई, जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले से सत्ता में बैठी थी, उनको लगा कि इस देश की तो बहुजन आबादी एकजुट हो रही है, मानवर साहब कांसीराम जी ने कर क्या दिया? उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को लालच देना शुरू किया। आइए आपको हम डमी मिनिस्टर बनाएंगे। डमी मिनिस्टर का आप ये मंत्री हैं, ये सांसद हैं, लेकिन आपका लेटर पैड उन मुखियाओं के हाथ में रहेगा जो पार्टी चला रहे हैं, और आपको पता भी नहीं रहेगा आपके लेटर हेड पर आपके सिग्नेचर से काम उनके होते हैं, ना कि हमारे। ये इस शासन सत्ता की रियलिटी है। मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूं, लेकिन मेरा संघर्ष, मेरे पिताजी भी मुखिया थे, मेरे पापा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये अपना संघर्ष करते करते मैं बहुत सारी चीजों को समझ पाई कि हमारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं हो पाता है। उसका कारण ये है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ समता टुडे पर। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भीम।